हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ सुप्रा ऑर्बिटल हेडेक। सुप्रा ऑर्बिटल हेडेक का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी आईज की जो ऑर्बिट होती है, जो ये हड्डी का एरिया होता है, आँख के बाहर वाला हड्डी जिसमें सॉकेट होती है, आई बॉल सॉकेटिंग जो होता है, इसको सुप्रा ऑर्बिटल बोलते हैं, ये ऊपर वाले एरिया का। ठीक है, अगर किसी को इन जगह में हड्डी में, आईब्रो नहीं, बोन में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है इन जगह में, मोस्टली कभी कभी इन जगहों में बहुत दर्द होता है, वो बता नहीं पाता है कि आँख में दर्द है या सिर में दर्द है, रीज़न समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब ये होता है क्यों है? पहली बात तो ये समझ लीजिए सुप्रा ऑर्बिटल हेडेक क्यों होता है। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों की जो यहाँ की जो आर्टरीज वेन्स होती है, जो नर्व होती हैं, अगर उसमें सही से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, या ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस हो सकती है या तो क्लॉट हो सकता है, या ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, या फिर सर्वाइकल में कोई नर्व कंप्रेस हो रही है जो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रही, या आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है जो ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, ये रीज़न हो सकता है। या फिर आपकी आई विजन में कोई प्रॉब्लम है, आईज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके क्या होगा, इस जगह में दर्द होगा दर्द होता ही है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तब भी आपके यहाँ पे एरिया में दर्द होता ही होता है। ठीक है, कभी गैस्ट्रिक की वजह से भी दर्द होता है, तो या फिर साइनसाइटिस की वजह से भी इस जगह पर दर्द होने लगता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ तो होता ही है, इस जगह पे आके अटक जाता है। यहाँ पे जो ये सुप्रा ऑर्बिटल एरिया है ना इसका, तो यहाँ पे दर्द होने लगता है इन जगहों में, आईज में, चाहे कभी एक में होता है, कभी दोनों में होता है, कभी बारी बारी होने लगता है। लोग उसको माइग्रेन से कनेक्ट कर लेते हैं, तो माइग्रेन अलग चीज़ है और ये पेन अलग चीज़ है। ठीक है, इसका एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर वैसे तो मैं दर्द को रिलीव करने का पॉइंट दे रही हूँ, अगर रीज़न पता चल जाए कि आपकी अगर MRI हुई है ब्रेन की, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका कनेक्शन अगर उससे है तो उसका पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ब्लड की कमी है तो पॉइंट और ऐड करे जाएंगे, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तब पॉइंट अलग ऐड करे जाएंगे। तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है पेशेंट की। ठीक है, और वैसे तो ये जो पेन रिलीफ तो कर देगा, बाकी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए कंडीशन रूट पता होना चाहिए क्या रीज़न है। ठीक है, अब इन पॉइंट को लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई दूसरा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये टेप किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप पे मिल जाता है। पॉइंट जो लगाने के लिए यूज़ होती है मैग्नेट, वो देखिए एक्यूप्रेशर में की मैग्नेट होती है, ये एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कलर लगाने के बाद ध्यान रखना पड़ता है कि कलर कभी कभी डल होने लगता है, या फिर इस पर पानी लग जाता है, पसीना लग जाता है, तो रीअप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका ड्यूरेशन होता है। अगर आप मैग्नेट लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैग्नेट सेफ होती है। आपको ये होता है कि 2 ही कलर होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ईजी ही रहता है याद करना कि येलो लगाना है विजिबल या वाइट विजिबल लगाना है। ठीक है, तो क्योंकि कलर बहुत सारे होते हैं, तो हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर होता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कलर लगाया तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, दोनों हाथों में पॉइंट आएंगे, दोनों हाथों में लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में बैक साइड थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है, तो अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ जब चलेंगे तो पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट। फिर ये थंब है फ्रंट साइड, देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच एक मेरिडियन होती है, इसके साइड में एक मेरिडियन चलती है, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, UB की, जो आँख के वाले किनारे से आती है, और UB2 को हमें पॉइंट लगाना है। ये UB2 है, यूरिनरी ब्लैडर का सेकंड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा थंब के बैक साइड, जो अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ बढ़ेंगे, वो भी इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 20वां पॉइंट। अब ये पेन जो हो रहा है, इस कंडीशन में इन तीनों पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। देखिए सीडेड करने में मैग्नेट की विजिबिलिटी हमारी होनी चाहिए येलो इस तरह से,
और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। ये देखिए, ये येलो की विजिबिलिटी हो रही है। ये देखिए इस तरह से येलो विजिबल हो रहा है, तो ये सीडेड कहला रहा है। अब जब ये पेन हो रहा है तो इस पॉइंट को 10 से 12 घंटे लगाया जाए। ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी हो रही तो सीडेड हो गया। इस तरह से ये फ्रंट थंब में आ गया पॉइंट, ठीक है। और ये इंडेक्स फिंगर में, तीनों पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। दोनों हाथों में लगाइए, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। जब तक लगाइए जब तक कि आपके पेन में रिलीफ ना आ जाए। और अगर रीज़न पता हो गया कि रीज़न क्या है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्यूप्रेशर सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।